जो व्यक्ति इस जन्म में धन पा करके धन में अपनी मार कुंडली मार के बैठ जाता है कि मेरा ही है ये, अब मुझसे कभी नहीं दूर जाएगा, अपना ही साम्राज्य धन में मान लेता है, ऐसे ही व्यक्ति जब अगले जन्म पर आते हैं तो फिर उन्हें भिखारी बनना पड़ता है। भिखारी। और जो स्टेशनों पर बाबूजी 1 रुपया, दादाजी 1 रुपया मांगते मिलते हैं ना तुमको, ये पूर्व जन्म के बहुत बड़े साहूकार सेठ थे, राजा थे पूर्व जन्म के। खूब भगवान ने इनको धन दिया था, लेकिन इन्होंने उस धन में अपनी बपौती मान ली, ये हमारा है केवल, हम 1 रुपया नहीं देंगे। हम, याद आ गई, में एक कंजूस व्यक्ति था, मक्खी चूस व्यक्ति। 5 रुपया कागज की नोट थी, 5 रुपया ऐसे दबा करके मुट्ठी पर भगवान के प्रांगण पर गया, प्रेम से कहिए महादेव। कितने रुपया लेके गया? 5 रुपया। 5 रुपया लेकर के महादेव के चरणों में गया और लंबी भीड़ लगी थी, सबसे पीछे जाकर के, बड़ा चतुर था, पीछे लग गया सबसे पीछे, कि जब तक मेरा नंबर आएगा तो हो सकता है कि पंडित जी थक जाएं, महाराज जी थक जाएं, तो गद्दी से उतर जाएं, तो पता चले कि मुझे वहां तक जाना ही ना पड़े। तो ये 5 रुपया लेकर के गया। बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना। ज्यादा कंजूस का यदि आप संग करोगे तो आपको भी भिखारी बना देगा ये। दरिद्र वो नहीं जिसके पास धन नहीं, दरिद्र सच्चा तो वो है जो धन होने के बाद भी रो रहा है, महादेव की कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहा। पगला, धन बहुत है लेकिन आज भी रो रहा है, कहां से मिल जाए, किसका मिल जाए, किसका पा जाऊं। तो मेरी बात सुनना, जब लंबी लाइन लगी थी, सबने बड़े आदर सम्मान से दान किया जो उनके श्रद्धा सामर्थ्य थी। जब इन श्रीमान जी का नंबर आया तो मैया बहुत ध्यान से सुनना, इन श्रीमान जी ने उस ऐसे मुट्ठी खोली, तो जब भैया काफी देर से, तुम 1 घंटे से दबाए हो बिल्कुल जकड़ के, छूट ना जाए, तो पसीने से पसीज जाएगा ना वो नोट। तो इन श्रीमान जी ने ऐसे हाथ खोला, कहते अरे राम राम, तू रो रहा है, तू रो रहा है, इतना कष्ट, तू मुझसे इतना प्रेम करता, मेरे से दूर नहीं तू जाना चाहता। और धीरे से पोंछ के बोले, ला मैं तेरे आंसू पोंछ दूं। और श्रीमान जी 5 रुपया महादेव जेब में डाल लिया और लौट गए पीछे दबे पांव। खैर भगवान उनका भी भला करे, भगवान करे उनके घर धन धान के भंडार भरे रहें, लेकिन हम इस धन को अपनी बपौती मान के ना जाएं। धन वही सार्थक है जो हमारे द्वारा बहन बेटियों की सेवा में, धर्मार्थ कामों में, दान में, किसी भी परमार्थ के काम में जो हमारा धन लग जाए, वही धन श्रेष्ठ है। बाकी का धन तो भैया जैसे आया है वैसे यहीं धरा रह जाएगा, ना कोई कुछ लेकर के आता है और ना कोई कुछ लेकर के जाता है। तन की पवित्रता है सेवा से। तन की पवित्रता काहे से है? तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता सेवा से, और धन की पवित्रता है भैया दान से। काहे से है धन की पवित्रता? प्रेम से कहो हर हर महादेव। दान से। और मन की पवित्रता है हरि के भजन से। ये 3 ही गति हैं जो मानव को परम लक्ष्य की ओर लेकर के जाती हैं, तन, मन और धन। क्या हम आज भी मंदिर पर, देवालय पर जाके दीपक जलाते हैं? कहां, पता नहीं हम लोग कहां जा रहे हैं। अरे हम भी आज के ही हैं, इसी युग के हैं, लेकिन हम क्यों नहीं भूल पा रहे हैं अपनी संस्कृति को? हम यहां से जाने के बाद जो हमारा दीपक संध्या बत्ती का नियम है वो हम करते हैं। ये नहीं कि अगर हम यहां पर आरती हो गई तो अब घर में क्यों करना है, नहीं। ये तो और परम कृपा है कि 2-2 आरती आज करने को मिला। लेकिन जिस ठाकुर ने हमको आरती करना सिखाया, हम 2 आरती के बाद क्या उस निज आरती को भूल जाएंगे? हमें अगर कहीं से हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, हम अपने घर में बैठी शिवलिंग, घर में बैठे ठाकुर जी, घर में बैठी प्रतिमा पे हम शक्ति कम समझते हैं, और जो वहां मंदिर पे बैठी उसमें ज्यादा समझते हैं। शाम को जो हमारे नित्य नियम है, माताजी हमारी बात सुनिएगा, सुबह और शाम को देहली पर थोड़ा सा जल का छिड़काव करके
सुबह शाम जो दीपक संध्या बत्ती आप करते हो, 1000 काम छोड़ करके अपनी संध्या बत्ती को ना छोड़ें। क्योंकि जब आप अपनी नित्य क्रिया को भूल जाते हो तो धीरे धीरे आपके जीवन से शुभ जाने लगता है और अशुभ का प्रवेश होने लग जाता है। ये आपके रक्षक हैं शाम सुबह के, क्या नित्य क्रिया आपकी रक्षा करते हैं। जैसे मैंने कल बोला कि अथक परिश्रम करिए जब तक तुम्हारा जीवन है, अथक परिश्रम। लेकिन शरीर से, हाथों से प्रबल परिश्रम मुझे लगता है आज के समय में लास्ट 35 से 40 तक की अवस्था पर हो सकता है। लास्ट बढ़िया चकाचक वाला, इसके बाद तो फिर गाड़ी चलती है। किसान भी जब खेत पर अनाज बोता है, अनाज डालता है ना, तो सबसे पहले वो पलेवा करता है, फिर पानी लगाता है, फिर देखता है कि जमीन की स्थिति कैसी है। ज्यादा गर्म पे भी डाल देगा तो भी भैया क्या होगा, जो दाना है वो खराब हो जाएगा, और ज्यादा ठंडक में डाल देगा तो पाला लग जाएगा, तब भी दाना खराब हो जाएगा। यानी कि जब जमीन सही समय पर होती है तभी वो अपना दाना किसान डालता है। इसी प्रकार आप अपने परिश्रम को तैयार करके रखिए। क्या करके रखिए? अपने परिश्रम को तैयार करके रखिए। आपको दाना कभी भी कहीं पर भी मिल सकता है। दाना यानी फल, आपको फल कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन यदि आपकी परिश्रम रूपी गाड़ी तैयार नहीं होगी तो फल रूपी दाना कहां रखोगे, बताइए। इसलिए मैं माताओं से, जितने भी हमारे पिता यहाँ पर हैं, मैं निवेदन करता हूं कि अपने बालकों को अथक परिश्रम करवाइए, अथक प्रयास करवाइए। जब प्रबल परिश्रम व्यक्ति करता है तो फिर मेरे महादेव कहते हैं कृपा करने के लिए तो मैं बैठा हूं। हर हर महादेव। कृपा मेरे महादेव करने के लिए बैठे हैं।